बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की सुबह का आगाज़ भी हो चुका है। नहायत ही शानदार सुबह है। थोड़े थोड़े बादल आए हुए हैं आज। जैसा कि आप सबको पता है कि गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। हालांकि जून में भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जुलाई भी, अब तो अगस्त भी एंड हो चुका है तकरीबन, लेकिन गर्मी है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो जैसे ही सुबह सुबह उठते हैं, सुबह सुबह होते ही इतनी शदीद गर्मी होती है, इतनी हब्स होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अब मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है। रातें आपके सामने है कि रातें ठंडी होती हैं। अब शाम से ही थोड़ी ठंड होना शुरू हो जाती है। मतलब इतनी ठंड नहीं कह सकते, लेकिन मौसम अच्छा हो जाता है। उस तरह गर्मी नहीं है जैसे बेतहाशा गर्मी होती थी। लोड शेडिंग तो आपके सामने ही है, लेकिन जो भी हो, अगर पंखा बंद हो जाता है तो अब उसके बग़ैर थोड़ी देर बैठा जा सकता है। तो जी, सुबह का आगाज़ हो चुका है और मैंने पहले तो सफाई की है, उसके बाद मैंने बर्तन धो लिए थे अपने, और बर्तन धोने के साथ साथ उसके बाद मैंने बनाया है नाश्ता। और गैस की सूरत हाल तो आपके सबके सामने ही है। गैस जाने से पहले मैंने सोचा कि दोबारा से सिलेंडर का कबाड़ा हो, दोबारा से सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ जाए, जो कि करना ही पड़ता है दिन में किसी न किसी टाइम। तो जल्दी जल्दी से मैंने बनाया नाश्ता। बच्चों के लिए मैंने पराठा बनाया और अंडे भी मैंने साइड पे फेंट के रख लिए थे, और मैंने चने भी मंगवा लिए थे। चने तो हमारे घर में मोस्ट फेवरेट हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था कि ऑयल फ्री चने मिलते हैं यहाँ से, छोले भी कह सकते हैं। ऑयल फ्री छोले मिलते हैं यहाँ से, बहुत ही लजीज होते हैं और ऑब्वियसली हेल्दी होते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मसाला जात नहीं होते, ऑयल भी नहीं होता इतना, तो अच्छे बने हुए होते हैं बहुत। तो मैं तो लाजमी मंगवाती हूँ, बच्चों को भी पसंद है इसलिए मैं मंगवा लेती हूँ। तो नाश्ता मेरा हो चुका था तैयार, और दूसरी साइड पे जो बच्चे उठ चुके थे उन्होंने एज़ यूजुअल अपनी मस्तियाँ करना शुरू कर दी थी। यहाँ देखिए, अब्दुल राफ़े और हानिया दोनों बैठे कोई ना कोई कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं। अब्दुल राफ़े अब जिस एज में है, माशाल्लाह 5 साल का होने वाला है, तो उसको होता है कि मैं हर चीज़ अब मैं ख़ुद करूं, मैं हर काम खुद करूं। वो जो जो हमें देखता है, अपने बाबा को देखता था या मुझे देखता है, अब उसका दिल करता है कि हर काम मैं ख़ुद करूं। तो यहाँ रिमोट मेरा ख़्याल से थोड़ा सा ऊपर से टूट चुका था, रिमोट का कवर जहाँ पे सेल लगे हुए होते हैं। इसकी आदत है, जितने भी रिमोट हैं कोई रिमोट नहीं बचा हुआ, तो इसके भी मुझे लगता है कि इसने थोड़ा सा ख़राब कर दिया था। तो ये क्या किया है, टेप उठाई है, उसको ख़ुद ही बाइंड करना शुरू कर दिया कि मैं ख़ुद ही इसको रिमोट को जोड़ लूँ। और वो अपना ये काम करके इतना खुश है कि देखें मम्मा, मैंने ये जोड़ लिया है, मैंने इसको बना लिया है, मैंने ख़ुद टेप उठाई है, मैंने ख़ुद बनाया है। तो बच्चों को, अगर वो क्रिएटिव होते हैं बच्चे, उनका वो किसी न किसी नई एक्टिविटी में लगे रहते हैं। अगर बच्चे ऐसा कुछ कर रहे हों, तो अगर उनके लिए नुकसानदेह नहीं है, उनके लिए नुकसानदेह, तो उनको रोकना नहीं चाहिए। उनको उनकी एक्टिविटीज़ कर देनी चाहिए, करते रहनी चाहिए, उनको मना नहीं करना चाहिए। इस तरह फिर वो रुक जाते हैं, वो सहम जाते हैं। अगर उन पर बहुत ज़्यादा सख्ती की जाए, उनको बहुत ज़्यादा मना किया जाए, तो जब उसने रिमोट के लिए ये एक्टिविटी की है तो मैंने उसको मना नहीं किया, बल्कि मैंने उसको अप्रिशिएट किया है। हाँ, ये और बात है, कुछ टाइम के बाद वो उसने सही नहीं की थी, उसको फिर मैंने ख़ुद सेट कर दिया था बाद में, लेकिन उस टाइम मैंने उसे अप्रिशिएट किया कि आप एक अच्छा काम कर रहे हो। अगर और उनको समझाना चाहिए बच्चों को कि क्या चीज़ उनके लिए नुकसानदेह है, क्या नुकसानदेह नहीं है। जो चीज़ें बुरी हैं वो उनको बताना चाहिए। बहुत ज़्यादा सख्ती करने से मैंने यही देखा है कि मैं कुछ टाइम पहले मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कहती थी, बिल्कुल भी नहीं डांटती थी। तो उससे ये हुआ था कि जैसे बाकी लोग हैं, बड़े हैं, दादा दादी हैं, फूफियाँ हैं, बाकी सब लोग, सब ने इतना ज़्यादा प्यार करना, तो उस चीज़ का इफ़ेक्ट ये होने लग गया था कि बच्चा थोड़ा सा बिगड़ने लग गया था। बिगड़ने से मुराद क्या है कि उसको था कि मैं जो भी कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। अब गलत और दुरुस्त का तो हमने बताना होता है ना बच्चे को कि क्या चीज़ उसके लिए ठीक है, क्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हुई। उसके बाद फिर मैंने उसको बताना शुरू किया। मैं जो चीज़ें गलत थी, ऑब्वियसली अब वो थोड़ा इतना बड़ा हो गया कि उस पर उसको थोड़ा थोड़ा मना करना या थोड़ी बहुत सख्ती करना ज़रूरी हो गया। तो साथ साथ बच्चों को ये बताना भी चाहिए कि क्या उनके लिए ठीक है, क्या नहीं है, क्योंकि यही एज है उनके समझने की। तो उसके बाद जी, बच्चों ने खाना खाया, नाश्ता किया,
नाश्ता करने के बाद वो सब अपनी एक्टिविटीज़ में लग गए। मैं अब्दुर्राफ़िक को पहले आपके साथ शेयर किया कि मैं उसे अभी स्कूल में एडमिशन उसका कराना है, कराया नहीं है, तो मैं घर में उसे कुछ ना कुछ कराती हूँ। बेसिक जो चीज़ें हैं मैं उसे कराती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा टाइम निकालने के बाद, नाश्ते के बाद और सुबह के कामों के बाद मैंने उसे कुछ कराया। बेसिक्स ABC और अलिफ बे उसके सिरे में करा रही हूँ, और काउंटिंग फ़िलहाल मैं उसको ये चीज़ें करा रही हूँ। कलरिंग का उसको जैसे शौक़ होता है तो साथ साथ वो भी शुरू हो जाता है। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ आपके सामने है कि आज हमारा इरादा था करेले बनाने का। करेले का ये है कि मैं पहले जब बनाती थी बहुत ज़्यादा मुझसे कड़वे हो जाते थे। जैसे भी पकाऊँ, जिस भी तरीके से बनाऊँ, तो मुझसे करेले कड़वे हो जाते थे। तो मैं बड़ी परेशान थी। फिर मैंने किसी की रेसिपी देखी, कज़न है, उनको एक दफ़ा मैंने उनके घर मैंने खाए तो बिल्कुल भी नहीं थे, और उन्होंने छिलके समेत बनाए हुए थे। मैं तो इतना रगड़ रगड़ के उनको साफ़ करती हूँ, उनको अच्छी तरह धोना, रखना कुछ देर, और लेकिन मुझसे फिर भी कड़वे हो जाते थे। तो ये रेसिपी मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ। मैंने करेलों को साफ़ किया, उनका छिलका मैंने अलहदा किया, फेंका नहीं, उनका छिलका मैंने अलहदा रख लिया, एक बर्तन में इकट्ठा किया, और उनका जो करेले थे उनको मैंने इस तरह लंबाई की उसमें काट लिया साइज़ में। तो फिर दोनों में डाला नमक, दोनों का अलहदा कर लिया, अच्छा खासा भर के 2-2 चम्मच मैंने उनमें डाल दिया नमक डाल के उनको अच्छी तरह रगड़ा नमक के साथ मसलती रही तकरीबन 5-6 मिनट उनको मसला मैंने इवन के इतना मसलना है इसको, स्पेशली उसके छिलके को, कि उसमें से उसकी कड़वाहट, उसका पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो वो पानी मैं निचोड़ के गिरा देती हूँ, और अभी उसको धोना नहीं है, उसे तकरीबन आधे घंटे के लिए, अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। वो उसी तरह नमक मसला हुआ उसको रख देती हूँ एक साइड पे अगर टाइम हो। लेकिन बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि फटाफट हमने सब्ज़ी बनानी है, सालन बनाना है, या खाने का टाइम हो रहा होता है, तो थोड़ी देर भी मसल के मैं रख देती हूँ। तो मिनिमम आप उसको आधा घंटा मसल के रख सकते हैं। इसी तरह करेलों को भी मैंने मसल के थोड़ी देर रख दिया था, तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट। उनको रखने के बाद फिर मैंने उसको पानी से अच्छी तरह 2-3 पानियों से उसको धो लेती हूँ। धोने के बाद फिर उनको फ्राई कर लिया, और आगे रेसिपी फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये यहाँ पे मैंने नमक अच्छी तरह मसल लिया, या आपको नज़र भी आ रहा होगा कि उसमें से थोड़ी सी झाग या उसका पानी निकलना शुरू हो गया है। तो ये अच्छे से इसको हम मसल लेंगे, और फिर मैं इसमें से इसका ये पानी निकाल दूँगी और फिर रख दूँगी कुछ टाइम के लिए। तो जैसे कि करेला आपके सामने है कि सबसे ज़्यादा जब कड़वी चीज़ का ज़िक्र आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में करेले का ही नाम आता है। तो कुछ लोग भी हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही होते हैं, करेले जैसे कड़वे, बल्कि हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा कड़वे हों। तो ऐसे लोगों का हल ये है कि उनको इग्नोर किया जाए, क्योंकि जितना हम उनके मुंह लगते हैं, जितना उनको रिस्पॉन्स देते हैं, उतना ही वो अपनी ऐसी कड़वाहट वाली एबिलिटीज़ सामने लेके आते हैं और हमें ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे लोगों का हल यही है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर किया जाए। तो यहाँ मैंने तकरीबन 40 मिनट तक मैंने इनको रखा था, और अब फिर मैंने इसे पानी से 2-3 पानियों से मैंने इसको अच्छी तरह धो लिया। ये इस तरह मसल के आप इसको अच्छी तरह धो लेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर हम रखेंगे तो इसमें नमक भी इसमें जज़्ब हो चुका होगा। तो अच्छी तरह हमें धो लेना चाहिए, ताकि जब हम पका रहे हों तो सालन में नमक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह 2-3 पानियों से मसल के धो लेंगे, ताकि नमक के साथ साथ जो कड़वाहट है वो भी इसमें से निकल जाए। मैंने जब से इस तरह बनाना शुरू किया है, यकीन कीजिए बहुत ही मज़े के करेले बनते हैं, इतना ज़बरदस्त उनका टेस्ट होता है, कड़वाहट तो बिल्कुल ही नहीं होती। और करेलों का जो अपना एक टेस्ट होता है, अपना एक जायका होता है, वो भी इसमें बिल्कुल वाज़ेह होता है। तो करेलों को भी मैंने अच्छी तरह धो लिया था। अब मैंने उनके छिलकों को भी उसी तरह ही धोना है, मसल के, ताकि इसमें जो उसकी कड़वाहट थी, उसका जो पानी था। ये बात नोट कीजिए कि मैंने जो करेले थे उनको जब पानी लगा के रखा है तो मैंने किसी बर्तन में रखा है। आपके पास टोकरी हो तो आप इसी तरह टोकरी में ही दोनों को अलग-अलग रख सकते हैं, लेकिन स्पेशली जो छिलके हैं उनको मैंने इसी तरह टोकरी में रखा है, और नीचे मैंने इसके एक प्लेट रख दी थी स्टील की, ताकि इसमें से जो इसकी कड़वाहट वाला पानी निकलता रहेगा ना, तो
वो अलहदा ही होता जाए। तो जी मैंने दोनों चीज़ों को अच्छी तरह धो लिया है, नमक से साफ़ कर लिया अच्छी तरह। बाकी ऑब्वियसली उसमें थोड़ा बहुत जज़्ब हुआ है। तो जब हम सालन पकाएंगे तो कोशिश करेंगे कि हम नॉर्मल रूटीन में जैसे नमक डालते हैं हस्बे ज़ायक़ा, उससे थोड़ी सी क्वांटिटी हम नमक की कम रखेंगे। अब मैंने जी ये गरम किया है ऑयल में अब मैं ये फ्राई कर लूँगी। अच्छे से इनको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन डीप ब्राउन नहीं करना है इसको, क्योंकि उस तरह फिर वो वाला टेस्ट नहीं आएगा। लाइट गोल्डन इनको करना है और लाइट गोल्डन करके फ्राई करके मैं इनको फिर अलहदा निकाल लूँगी। पहले मैंने करेलों को लाइट गोल्डन किया है, हल्का सा फ्राई किया है, और उसके बाद इसके छिलके को भी जो मैंने अलहदा से धो लिया था, दोनों को मैंने अलग अलग फ्राई कर लिया, क्योंकि छिलका जो है वो बारीक होता है, वो जल्दी फ्राई हो जाता है। अगर दोनों को मैं इकट्ठे डाल के फ्राई कर लेती तो ये अभी ग्रीन ही रहते और छिलका जो है वो फ्राई हो चुका होता उसका, और वो फिर जलना शुरू हो जाता। तो मैंने एक दफ़ा इस तरह भी किया था, तो वो ठीक नहीं रहता, इसलिए फिर मैं दोनों को अलहदा कर लेती हूँ। तो आप भी इसी तरह ट्राई कीजिएगा। तो जनाब, जैसे कि खाना भी साथ साथ चल रहा है और बाकी काम भी साथ साथ हो रहे हैं, तो मौसम का ज़िक्र भी हुआ था, बताया था आपको ख़ुद भी पता है कि पाकिस्तान में अब जैसे कि मौसमी तब्दीली हो रही है। दिन में तो एज़ यूजुअल उसी तरह ही गर्मी होती है, थोड़ी सी शिद्दत कम हुई है, लेकिन रातें अब ठंडी हो चुकी हैं। रात में शाम में मौसम कुछ बेहतर हो जाता है किसी किसी दिन के अलावा। तो अब हो चुका है दोपहर का टाइम और अब गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और हमें हाउसवाइफ जो कि मुसलसल बिज़ी रहती हैं, मुसलसल कामों में रहती हैं, तो हमें अपनी रूटीन के साथ साथ अपना भी ख़याल रखना चाहिए, हमें अपनी सेहत का भी ख़याल रखना चाहिए। सबसे पहले मेरा बेटा है अब्दुर्राफ़े। जैसे ही अब्दुर्राफ़े की पैदाइश के बाद मैंने अपना ख़याल रखना तो बिल्कुल छोड़ ही दिया था, मैं बिल्कुल उसमें मसरूफ़ हो गई थी। तो एज़ अ हाउस वाइफ मतलब बाकी कामों में भी साथ साथ लगी रहती थी, काम भी मैं कोशिश करती थी कि मैं ख़ुद करूं, तो थोड़ी हेल्दी हो गई थी। काम करने वाली आती थी, लेकिन सिर्फ सफाई की हद तक, बाकी जो था मैं ख़ुद ही कर लेती थी। तो उसके साथ साथ मैंने अपनी बाकी एक्टिविटीज़ बिल्कुल ऐसे कहें ना कि स्टोर में फेंक दी थी। अपना ख़याल रखना ये सब एक साइड पे हो गया था। तो उस चीज़ का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, स्किन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत ख़राब हो जाती है। तो अब जैसे कि मौसम काफ़ी गर्म होता है और हम लोग काम में लगे रहते हैं, स्पेशली हाउसवाइफ जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं उनके लिए भी है और हाउसवाइफ का भी है, मतलब दोनों ही बिज़ी होती हैं। तो गर्मी में जैसे कि हम लोग काम कर रहे होते हैं, तो हमें अपनी सेहत का भी साथ साथ ख़याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम घंटे से खड़े हुए हैं तो घंटों खड़े रहें, एक काम से फारिग हुए हैं दूसरे में लग जाएं, दूसरे से फारिग हुए हैं, करने तो पड़ते हैं, खुद ही हमने करने हैं काम, लेकिन उसके साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। तो जैसे अगर एक काम कर लिया है, 1 घंटे का मुसलसल कोई ना कोई काम है किचन में, जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं तो मुसलसल खड़े होना पड़ता है, या कोई और साथ साथ काम हो रहा होता है, बर्तन धोने हैं, सफाई करनी है, साथ साथ ये और चीज़ें भी होती हैं, हर चीज़ को मैनेज करना होता है वक्त के साथ साथ ही। तो उसमें अपना भी ख्याल रखना है, मतलब हमें अब अगर 1 घंटा काम करना है या 1 घंटे से ज़्यादा का काम है जो कि मुसलसल हमें करना है, तो उसमें हम ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है हमारे साथ, कोई डंडा लेके नहीं खड़ा हुआ हमारे सर पे, या अगर किसी का सख्त ससुराल है या सास ऐसी हैं कि आपको लगता है कि हाँ जी कोई डंडा लेके खड़ा हुआ है, तो भी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती। आप अगर कोई काम आपने करना है तो आप करना तो है ही आपने, तो उसमें आप ऐसा करें कि आप 15-20 मिनट काम कर लें मुसलसल खड़े होके, तो 2 मिनट जाके कमरे में जाके थोड़ी देर हवा लगवाएं, थोड़ी सी देर बैठ जाएं ताकि टांगों को पाँव को थोड़ा सुकून मिल जाए, थोड़ा सा पानी पी लें या मोबाइल पे कुछ देख लें थोड़ी सी देर। ये नहीं कह रही हूँ कि जाके बैठ जाएं और पीछे काम का अल्लाह ही हाफिज़ है, सिर्फ 2 से 3 मिनट या 5 मिनट का आप ब्रेक ले सकते हैं, आके बैठ जाएं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं और उसके बाद जाके दोबारा से उसी तरह काम करना शुरू कर दें। तो हमें काम के साथ साथ हम काम किसके लिए करते हैं? अपने घर के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने प्यारों के लिए करते हैं ना, अपने लिए करते हैं। तो अपने लिए करते हैं तो अपनी सेहत का भी साथ साथ ख्याल रखना है। तो यहाँ जी
ये मैं करेले कर चुकी हूँ फ्राई। अब उसके बाद मैं बारी आती है उसके जो छिलके मैंने आपको बताए थे, जिनको मैंने अच्छी तरह नमक लगा के मसल के तकरीबन 40 मिनट रख के मैंने उनको अच्छी तरह पानी से धो लिया था। तो अब मैं उनको भी साथ बाकी जो ऑयल था उसमें मैं फ्राई कर रही हूँ। तो उससे ये होगा कि जो पहले तो जो कड़वाहट थी उसमें से वो निकल चुकी थी, नमक को मसलने से जो उसका पानी निकला था वो कड़वाहट उसकी निकल गई थी। बाकी जो थोड़ी सी कसर रह गई थी वो फिर फ्राई करने से होगा कि फ्राई जब हम करेंगे तो बाकी जो उसमें कड़वाहट है वो भी काफ़ी हद तक इस तरह निकल जाती है। तो ये है कि जो छिलके हैं इनको थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई करना है, लेकिन इतना नहीं कि वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएं और जले हुए लगने लगें, ग्रीनिश ही रहें, हल्का सा लाइट ब्राउन ये हो जाएं। अच्छे से इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो दोनों चीज़ों को जी कर लिया है मैंने अच्छी तरह फ्राई। ये देखिए ये जो हैं करेले ये बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किए मैंने। बहुत ज़्यादा डार्क करूँगी या डार्क ब्राउन करूँगी तो जब सालन बनेगा तो वो इतना अच्छा उसका वो फ्लेवर नहीं आता। तो ये छिलके भी साथ साथ मैंने कर लिया और फिर अगर इसमें जो ऑयल बच जाएगा और अगर कमी होगी तो थोड़ा सा मैं और डाल लूँगी इसमें, लेकिन जो ऑयल है इसी में ही फिर मैं चिकन को ब्राउन कर लूँगी, फ्राई कर लूँगी और बाकी मसाला जात भी मैं इसी में ही बना लूँगी। तो ये तकरीबन हो चुके हैं सारे, मैंने करेले भी निकाल लिए हैं और उनके छिलके भी निकाल लिए हैं। अब इसी ऑयल में मैं थोड़ा सा ये चिकन को फ्राई करके बाकी जो मसाला जात होंगे तकरीबन टमाटर प्याज वो भी मैं इसी में डाल लूँगी। तो अगर चिकन में नहीं बनाने हैं, आपने गोश्त में बनाने हैं, मटन में या बीफ में, तो उसमें आप इसी तरह करेंगे कि जो ऑयल है उसमें बाकी थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करके आप उसमें पानी डाल के बाकी सारे मसाला जार डाल के गोश्त को गलाने के लिए खड़ा देंगे। अगर ऐसा नहीं है, फ्राई नहीं करने, तो जैसा कि हम गोश्त में हर चीज़ डाल देते हैं पानी में, तो हम उसको भी इसी तरह डाल देंगे। तो मुझे भी लग चुकी थी प्यास, तो मैं बोतल अपनी साथ रखती हूँ और बार बार मैं पानी पीती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा। तो मैंने ठंडा पानी लिया, आप ताज़ा सादा पानी भी ले सकते हैं। और अगर कुछ आपको पसंद है जामे श्री या शिकंजबीन या इस तरह का कोई मशरूब, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि गर्मी का सीज़न है तो उसमें आप कच्ची लस्सी क्या होती है कि मतलब आपने दूध लिया है, जिनको दूध ज़्यादा पसंद हो तो वो दूध और मतलब 1 हिस्सा दूध होगा और 3 हिस्से पानी, 2 हिस्से भी कर सकते हैं पानी के। तो 1 हिस्सा दूध, अगर आधा कप दूध है तो उसमें 3 हिस्से पानी के। लेकिन ऐसा भी है कि आजकल दूध ही इतना पतला मिलता है, तो अगर आपके पास 1 गिलास दूध है तो 1 गिलास आप उसमें पानी डालें। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीनी आप ना ही वो करें, मतलब इसी तरह फीका, या अगर आपसे ना है वो इस्तेमाल हो, वो आप ना इस्तेमाल कर सकें, बिल्कुल फीका ना पी सकें, तो आप थोड़ी सी बहुत मामूली सी उसमें चीनी मिक्स कर सकते हैं। तो इसको भी अगर आप थोड़ा थोड़ा ठंडा करके थोड़ा थोड़ा अगर आप सिप लेकर पीती रहें तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। आपका मैदा भी बहुत बेहतर रखता है। तो अगर मैदे के भी मसाइल हो या तेज़ाबियत हो तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इसका। तो साथ जैसे कि मैं अपना काम में मसरूफ़ हूँ, मैं अपना खाना बना रही हूँ, यहाँ बच्चे भी खेल रहे हैं, अब्दुल राफ़ी अपनी साइकिल चला रहा है और ये फ़ातिमा को देखें, ये फ़र्स्ट टाइम ये बैठी है और ख़ुद से माशाल्लाह चढ़ के बैठ गया। वो सुनते हैं ना लकड़ी की काठी पे घोड़ा, तो वही सुन के और बड़े मज़े से दू माया खुद ही मज़े से लगी हुई थी। तो ये कज़न कासिम भी माशाल्लाह ये भी साथ साथ खेल रहा है। तो शाम को फिर मैंने बनाए मैक्रोनी को मैंने ये नमक डाल के बॉईल कर लिया। तो जल्दी सोचा कि आपको ये वाला क्लिप भी दिखा दूं और सिंपल फिर मैंने रेसिपी, बिल्कुल ही सिंपल रेसिपी बनाई है। हल्का सा मसाला फ्राई करके से चिकन को बीच में फ्राई किया है और थोड़ा सा सिरका डाल के जल्दी से मैंने ये शाम में मैक्रोनी बना लिए। तो जी, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।